नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष के रंग बिरंगे अलग अलग तरह के सूत्रों से हम आपको अक्सर अवगत कराते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक योग या एक सूत्र एक बार फलित हो गया तो वो दोबारा फलित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। सूत्र बना हुआ है अर्थात वो कभी भी गोचर के चलते फलित हो सकता है। दोस्तों, हमारे विवाह से जुड़ा हुआ या कहा जाए कि प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ एक सूत्र ऐसा है जो केवल प्रेम विवाह या शादीशुदा जिंदगी के लिए ही नहीं है। ये शादीशुदा जिंदगी के बाद यानी कि जीवन के उत्तरार्ध से जुड़ा हुआ सूत्र है। कई सूत्र ऐसे हैं जो जन्म कुंडली के अंदर जब बने हुए होते हैं, योग ऐसे होते हैं जो कुंडली के अंदर बने हुए होते हैं तो वो समय समय पर फलित होते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं जो एक विशेष टाइम पर अवश्य फलित होते हैं और फलित होते हुए देखे जाते हैं। जैसे विवाह से जुड़ा हुआ एक सूत्र है लग्नेश और सप्तमेश का। प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ सूत्र है सप्तमेश और पंचमेश का। दोस्तों, ये सूत्र विवाह से जुड़ा हुआ है, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ये सूत्र ऐसा सूत्र है जो जीवन के उत्तरार्ध से भी जुड़ा हुआ है। आचार्य जैमिनी का कहना है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर लग्न के स्वामी और कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध है, यानी कि कुंडली के सप्तम स्थान के जो नंबर लिखा हुआ है सप्तम स्थान में, उसमें उस राशि के मालिक, उस नंबर के बॉस और लग्न में लिखे हुए नंबर के बॉस का आपस में किसी भी प्रकार से कुंडली के अंदर राशि परिवर्तन योग है, दृष्टि संबंध है या युति संबंध है। साथ ही या आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के पंचम स्थान का जो आपका इष्ट स्थान कहा जाता है, इष्ट स्थान के स्वामी और कुंडली के सातवें स्थान के स्वामी का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध है, चाहे वो राशि परिवर्तन योग के माध्यम से हो, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तो ये एक ऐसा योग है जो जीवन के उत्तरार्ध में एक अच्छे खासे धन योग को फलित करता है। अर्थात ऐसा योग यदि कुंडली में बना हुआ है तो जातक को लगभग 45 और 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष की आयु के बाद जातक को धन की समस्या धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगती है और उसका जीवन आसान होने की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि धन योग फलित हो जाते हैं तो इंसान के जीवन से अन्य समस्याएं खत्म हो जाती हैं। समस्याएं अपने स्थान पर यदि कुंडली में बनी हुई हैं तो समस्याएं अपने स्थान पर बनी रहती हैं, लेकिन धन योग धीरे धीरे ये फलित होना शुरू हो जाता है जीवन के उत्तरार्ध में। और जब ये 40, 45, 50 वर्ष से बनना शुरू होता है तो ये जब तक जीवन होता है तब तक ये योग अपना असर दिखाता ही है। अब ये ठीक है कि यदि ये योग बना हुआ है तो आपके अधेड़ अवस्था में 45-50 के बाद जाकर के आपको धन की समस्या आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए धन सुलभ होने लगेगा आपके सितारों की वजह से। लेकिन क्या आप उस धन का सही प्रयोग उस समय पर कर सकेंगे? इस चीज को भी हम इसी सूत्र के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी आपस में किसी भी प्रकार से संबंध में है, यानी कि दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन का योग हो या युति संबंध हो, तो ये एक बहुत अच्छा धन योग है। लेकिन यदि इसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह पर पाप प्रभाव हो, कोई ग्रह कमजोर हो, इन दोनों में से कोई ग्रह कमजोर हो, तो धन योग तो बनेगा अधेड़ अवस्था में,
45-50 की आयु के बाद धन योग तो बनेगा, लेकिन आप उस धन का इस्तेमाल प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यदि जन्म कुंडली के अंदर सप्तम स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी का आपस में संबंध है, यानी कि चाहे वो राशि परिवर्तन योग हो, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तो आप अधेड़ अवस्था में आपको धन योग सुलभ होगा, धन योग सुलभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि इन दोनों में से किसी ग्रह के ऊपर कोई पाप प्रभाव बना हुआ है या कोई ग्रह दोनों में से कमजोर है, तो आपको धन तो सुलभ होगा, लेकिन आप उस धन को ठीक से प्रयोग में ला सकेंगे, इस पर संशय होगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सूत्र है जो बड़ी संख्या में कुंडलियों पर फलित होता हुआ देखा जाता है। कुछ ऐसे लोग जिनकी उम्र लगभग 56 साल, 57 साल, 60 साल है, जब इन लोगों की कुंडलियां आती हैं तो उनमें इस तरह के योग बने हुए दिखाई देते हैं। तब ये मालूम पड़ता है कि 40, 45, 46 साल तक उस व्यक्ति को धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अब उसका जीवन धन की समस्या से इतना ज़्यादा वो पीड़ित नहीं है। तो दोस्तों, यदि इस तरह का कोई योग है तो आपके लिए शुभकामनाएं, लेकिन यदि इस योग में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह का समावेश है या कोई ग्रह कमजोर है, तो इससे संबंधित उपायों को लगातार करके आपको इस धन योग का अपने जीवन के उत्तरार्ध में पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 45-50 के बाद की जो आयु होती है वो ऐसी नहीं होती है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकें। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो इस उम्र 50-52 की उम्र के बाद भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को बचाए रखते हैं और बनाए रखते हैं। डेप्रिसिएशन होना स्वाभाविक है ऊर्जा में, शरीर में। तो दोस्तों, यदि इस तरह का कोई योग है तो इस योग से संबंधित उपाय करके आप इस तरह के धन योग को, जो जीवन के उत्तरार्ध में फलित होता देखा जाता है, इसको और सबल करने के प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये योग और इससे जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।